नगरी वारी की ही बात करें, अच्छी वेल सेटअप में बनाई गई हैं। लोगों का इस बार जो है शिकायत भी है और लोगों का ये कहना है कि वहाँ पर ड्रिंकिंग फैसिलिटीज़ नहीं है, वॉशरूम्स नहीं है। जितने भी डिपार्टमेंट की जानिब से इको पार्क्स बनाए अभी भी कुछ लोग हैं जो स्मगलिंग करते हैं, जो जख्म पहुँचाते हैं फॉरेस्ट को, जो डैमेज करते हैं फॉरेस्ट को। तो क्या आने वाले वक्त में उन लोगों के खिलाफ फॉरेस्ट को डैमेज करते हैं, जो स्मगलिंग करते हैं, तो उनके खिलाफ आपकी जानिब से खिलाफ कार्रवाई होगी? लोगों का भी ये कहना है कि कई जगहों पे जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जो मुलाजिम हैं, चाहे वो लोअर रेंज के हो जाए वो चाहे वो हाई रेंज के हो, जो मुलाजिम हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के, वो भी जो स्मगलर्स हैं उनसे मिले हुए होते हैं। तो या उसने किसी को इजाज़त दी है कि पेड़ काटने का, ग्रीन ट्री काटने की, तो उसके खिलाफ आपकी जानिब से क्या कार्रवाई? और बात याद आ गई, डिपो की आपने बात करी। पहले वक्त में टिम्बर लकड़ी होती थी, एज पर रूल यहाँ पर थोड़ा पैसा जमा करना पड़ता था, उसको घर के लिए लकड़ी मिलती थी। अब कई सालों से वो बंद है, कई सालों से वो लकड़ी नहीं मिलती है डिपो से। तो क्या रीज़न है, क्या वजह है? लेकिन इस अपडेट देख रहे हैं, आपको बता दें डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की जानिब से प्रोजेक्ट्स ले जाते हैं, स्कीम्स को लॉन्च किया जाता है और कहीं ना कहीं लोगों को सुविधाएं मिल रही हैं, फ़ायदा मिल रहा है। तो आज मैंने मुनासिब समझा कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की जानिब से किस तरह के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स ले जा रहे हैं या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की जानिब से कौन कौन सी स्कीमें भी आती हैं गवर्नमेंट की जानिब से। तो मैंने आज मुनासिब समझा कि आज DFO कामराज, डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर कामराज, इनसे जानने की कोशिश करेंगे इस डिपार्टमेंट की जानिब से अपकमिंग प्रोजेक्ट्स क्या है। जिस तरह इको पार्क्स बनाए जा रहे हैं महकमे जंगलात की जानिब से, इस पर हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। सर बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए और बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। पहले तो काफ़ी शुक्रिया करूँगा। मैं आया हूँ बाहर से, यहाँ पे आई एम फ्रॉम नैनीताल, और यहाँ आके एक चीज़ मुझे देखने को मिली कि लोग कहते हैं कि जन्नत कश्मीर में है, और मैं उसके साथ ये भी कहूँगा कि कश्मीर तो काफ़ी एक्सप्लोर्ड है, लेकिन कुपवाड़ा की जो ब्यूटी है वो देखने लायक है। और इसी को लेते हुए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने यहाँ पे शुरू की थी काफ़ी इको पार्क्स बनाने की। आपने देखा होगा नगरी वारी है, सतबरन है, और इसके साथ साथ लोलाब वैली में अभी हमारे 4 नए प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, अंडर कंस्ट्रक्शन है। ओवर टाइम उन्हें इसी साल में उसे डेवलप किया जाएगा। उसमें टूरिस्ट के लिए फैसिलिटीज़ होंगी, वहाँ से स्टार्टिंग ट्रैक रूट्स होंगे, और वहाँ पे और फैसिलिटीज़ दी जाएंगी बच्चों के खेलने के लिए, लोगों के फोटोग्राफी के लिए, नेचर अवेयरनेस के लिए हम काफ़ी सारे फैसिलिटीज़ उसमें प्रोवाइड करेंगे। इसके साथ साथ एक और चीज़ देखी गई है कि लोलाब वैली में जो ट्रैकिंग पोटेंशियल है वो भी लेस एक्सप्लोर्ड है। तो उसको देखते हुए हमें ये लगा है कि जैसे यहाँ पे अभी जो ट्रैक्स हैं जनरली जो बनाए गए हैं वो 1 डे ट्रैक्स हैं, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हमारे लोकल्स जो हैं, हमारे जो टूरिस्ट हैं जो श्रीनगर से आते हैं और ओवर कश्मीर से आते हैं, वो लोग आके पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि टूरिस्ट बाहर से भी आए, थोड़ा देखें कि हमारी लोलाब वैली या हमारा जो कुपवाड़ा है वो कितना खूबसूरत है, उसके लिए हमें बड़े ट्रैक्स की ज़रूरत है। उसके लिए अभी हमारी टीम्स एटलीस्ट 2 ट्रैक रूट्स को एक्सप्लोर कर रही है, जिसमें मिनिमम 3 से 4 दिन का ट्रैकिंग का रहेगा एक्सपीरियंस, जिसमें वो जंगल के पास उन्हें कैंप करने को मिलेगा, उन्हें अच्छे टफ एरियाज में जाने को मिलेगा जहाँ पे नॉर्मल ट्रैकर्स नहीं जाते हैं, जिसमें हम पूरा कुपवाड़ा से लेके जमींदार गली तक पूरा एक्सप्लोर कर रहे हैं। इसके साथ साथ ग्रीन इंडिया मिशन में आपको पता है जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक स्कीम है, उसके अंदर इनफैक्ट नगरी वारी इज अ प्रोजेक्ट जो उसके अंदर डेवलप किया गया है। ऐसे ही इन द कमिंग ईयर जैसे जैसे ग्रीन इंडिया मिशन का हमारे पास आता रहेगा फंड्स, हम और भी एरियाज में उससे लाइवलीहुड जनरेशन के लिए और साथ में साथ इको पार्क के अलावा और भी अल्टरनेट लाइवलीहुड देने की हम कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक और स्कीम है नगर वन योजना, उसके अंदर हम टारगेट कर रहे हैं कि कुपवाड़ा टाउन में के पास एक और नया नगर वन बने, जिसमें ना ही जो फैसिलिटीज हमने नगरी वारी में दी हैं या सतबरन में दी हैं उससे ज्यादा अच्छी फैसिलिटीज हम उसमें दे पाए। सर मुझे बताइए कि कुछ लोगों का कहना है जो ऑलरेडी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की जानिब से इको पार्क्स बनाई गई हैं, खास करके अगर हम नगरी वारी की ही बात करें, अच्छी वेल सेटअप में बनाई गई हैं और उसमें कुछ हमारे कल्चर की जो इक्विपमेंट्स पहले हुआ करते थे वो वहां पर एक्सप्लोर करने की कोशिश की गई, डिस्प्ले करने की कोशिश की, लोगों को दिखाने की कोशिश की गई है। तो मुझे बताइए, लोगों का इस बार जो है शिकायत भी है और लोगों का ये कहना है कि वहां पर ड्रिंकिंग फैसिलिटीज नहीं है, वॉशरूम्स नहीं है, जितने भी डिपार्टमेंट की जानिब से इको पार्क्स बनाई गई है। तो क्या आने वाले वक्त में जहां जहां पर पार्क्स बनाई गई हैं या जहां पर नए इको पार्क्स बनाई जा रही हैं वहां पर मेन इंपॉर्टेंट थिंग है जो वॉशरूम्स की बात करें, तो ये चीजें होना बहुत जरूरी है। तो क्या आपके डिपार्टमेंट्स की जानिब से ये अपकमिंग प्रोजेक्ट्स में बनाए जा रहे हैं?
हाँ देखिए, अभी जैसे अगर आप जाएंगे नगरीवारी में, शुरू में ये मुश्किल थी कि वहाँ पे ना ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी थी, ना वॉशरूम्स थे। फिर डिपार्टमेंट ने दूसरे डिपार्टमेंट्स के साथ कन्वर्जेंस करके वहाँ पे वॉशरूम्स बनाए। ऐसे ही करके हम बाकी भी जितने इको पार्क्स प्लान है या जो नगर वन प्लान है, वहाँ पर भी हम ऐसे ही वॉशरूम्स का कन्वर्जेंस करवाएंगे या डिपार्टमेंट खुद करेगा। कन्वर्जेंस ज्यादा अच्छा है क्योंकि बेनिफिट उससे सबको मिल रहा है, कि चाहे वो टूरिज्म की तरफ से देखे, रूरल डेवलपमेंट की तरफ से देखे, तो हम कोशिश करेंगे कि कन्वर्जेंस सबके साथ हो। और वैसे भी गवर्नमेंट का ही अभी ये अप्रोच है, होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच है। हम अलग अलग होके काम नहीं कर सकते, सारे डिपार्टमेंट्स को साथ मिलके डेवलपमेंट का काम करना है। तो आगे आने वाले जितने भी इको पार्क्स होंगे उसमें ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज, वॉशरूम्स और डस्टबिन्स तो होंगे ही होंगे। सर मुझे बताइए, क्योंकि अगर देखा जाए तो पिछले कुछ सालों से जो स्मगलिंग काफी हद तक जो है स्मगलिंग बंद हुई है, तो अभी भी कुछ लोग हैं जो स्मगलिंग करते हैं, जो जख्म पहुंचाते हैं फॉरेस्ट को, जो डैमेज करते हैं फॉरेस्ट को, तो उनके खिलाफ आपकी जानिब से खिलाफ कार्रवाई होगी? देखिए, ये तो है, यहाँ पे पिछले कई सालों से स्मगलिंग रोकी गई है, और उससे पहले मैंने खुद देखा है फील्ड में कितना बुरी तरीके से। अगर आप कुपवाड़ा से भी बाहर जाते हैं, हमारा जो डिवीजन है वो बारामूला डिस्ट्रिक्ट में भी एक्सटेंड करता है, तो सोपोर एरिया, कंडी एरिया में अगर आप जाएंगे वुलर के बगल में, वहां पे आप देखेंगे कि पूरे के पूरे जंगल इन्होंने साफ किए, लेकिन आज ये काफी हद तक कंट्रोल किया है। तो अभी जो कुछ इलाकों में कुछ लोग बचे हैं, उनके लिए बस यही कहेंगे कि सब लोग हमारी ऑब्जर्वेशन में, और कोई भी अगर फॉरेस्ट को डैमेज पहुंचाएगा उसके अगेंस्ट सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, चाहे वो हमें इंडियन फॉरेस्ट एक्ट के अंदर करनी हो या पीएसए के अंदर करनी हो, सख्त कार्रवाई उनके अगेंस्ट की जाएगी। और इसके साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा कि एक चीज मैंने देखी है यहाँ आके, चाहे जब मैं ट्रेनिंग में था उड़ी में, चाहे यहाँ था, जो लोकल्स हैं, जो मेजोरिटी ऑफ लोकल्स है, वो फॉरेस्ट को बचाना चाहते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी चीज है जो मुझे कश्मीर में देखने को मिली, कि जो कहते हैं ना, जन जागरूकता है जंगल को बचाने के लिए। और जब तक ये रहेगी तब तक फॉरेस्ट बचा रहेगा, और जो बाकी थोड़े लोग बचे हैं उन्हें हम रोकेंगे कानूनन फॉरेस्ट को डैमेज पहुंचाने से। सर मुझे बताइए कि लोगों का भी ये कहना है कि कई जगहों पे जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जो मुलाजिम हैं, चाहे वो लोअर रेंज के हो, चाहे वो हाई रेंज के हो, जो मुलाजिम है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के, वो भी जो स्मगलर्स हैं उनसे मिले हुए होते हैं। तो कई बार इस तरह की शिकायतें मौसूल होती हैं। अगर इस तरह की शिकायत आपकी नोटिस में आती है कि आपके डिपार्टमेंट्स में आपका मुलाजिम स्मगलर से मिला हुआ है, या उसने किसी को इजाजत दी है कि पेड़ काटने का, ग्रीन ट्री काटने की, तो उसके खिलाफ आपकी जानिब से क्या कार्रवाई होगी? देखिए, कानून सबके लिए सेम है। अगर कोई भी फॉरेस्ट का मुलाजिम मिला हुआ पाया जाता है, अगर हमारे पास कोई भी इंफॉर्मेशन आती है, हम उसकी बहुत अच्छे से तहकीकात करवाते हैं, और अगर उसमें ये निकलेगा या निकलता है कि वो मिला हुआ है, तो उसके अगेंस्ट सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। डिपार्टमेंटल कार्रवाई के साथ साथ उसके साथ जो वैधानिक कार्रवाई है, वो उचित कार्रवाई उसकी की जाएगी। हम क्योंकि जंगल बचाना एक ऐसी चीज है जिससे हमें सबका फर्ज है, ना ही सबका फर्ज है, आपके आने वाली पीढ़ियों, सिर्फ आपकी नहीं, मैं ये कहूंगा कि अगर मैं कुपवाड़ा में एक पेड़ बचाता हूं, वो सिर्फ कुपवाड़ा जिले के लिए नहीं, या जम्मू कश्मीर के लिए नहीं, भारत के लिए नहीं, पूरे दुनिया के लिए वो अहम है। तो इसीलिए ये हम सबकी ड्यूटी है। और अगर मेरा कोई भी मुलाजिम ऐसा पाया गया, कहीं भी ऐसे काम करता हुआ, तो उसके अगेंस्ट में सख्त से सख्त कार्रवाई लूंगा। सर मुझे बताइए, आखिरी सवाल आपसे रहेगा, अगर कोई स्मगलर है, अगर इस तरह का काम करता है, फॉरेस्ट को डैमेज करता है, तो उसके लिए आपकी तरफ से क्या पैगाम रहेगा? देखिए, मैं आपके जरिए किसी को धमकाना तो नहीं चाहूंगा, लेकिन मेरा ये कहना है, कानून के अंदर रह के काम करना उनके लिए भी आसान रहेगा, और हम उनके लिए तब उनका जो भी काम रहेगा उसे आसान रखेंगे। स्मगलिंग कोई तरीका नहीं है आपको कोई पैसे कमाने का। मैं उनसे यही कहूंगा कि जितना वो स्मगल करेंगे उतना वो अपने आप को रिस्क में रखेंगे, उतना हम उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। स्मगलिंग रोक के अगर वो चाहें, अभी भी मैं ये कहता हूं, अगर लोग अपना रास्ता बदल के सुधार लाना चाहते हैं अपने, तो वो लाएं। अगर सुधरेंगे नहीं तो हम उनके अगेंस्ट कानूनन कार्रवाई, जो उचित कार्रवाई होगी और सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, वो करेंगे, ताकि
इसके आगे कोई स्मगलिंग ना हो। एक और बात याद आ गई, डिपो की आपने बात करी। पहले वक्त में टिम्बर लकड़ी होती थी, एज पर रूल यहाँ पर थोड़ा पैसा जमा करना पड़ता था, उसको घर के लिए लकड़ी मिलती थी। अब कई सालों से वो बंद है, कई सालों से वो लकड़ी नहीं मिलती है डिपो से। तो क्या रीजन है, क्या वजह है? क्योंकि वो एक आसान जरिया था। आम इंसान जब वो मकान बनाने के लिए सोचता है तो वो कोशिश करता है लकड़ी की। कुछ लोग मार्केट से लाते हैं, मगर कुछ लोग जो हैं जानबूझकर फॉरेस्ट में जाते हैं और वहां से लकड़ी काटते हैं और ग्रीन ट्रीज को काटता है। तो डिपो में अगर हो जाता तो ताकि उस फॉरेस्ट बच जाता, फॉरेस्ट को नहीं सोचता कि मैं ग्रीन ट्री काटूं, ताकि यहां पर आके उसको यहां पर वो टिम्बर मैसर होती। नहीं, देखिए, ये तो आपने सही कहा कि लोगों को जरूरत है लकड़ी की। और यहाँ पे अच्छे, मतलब अगर आप देखेंगे तो हमारे ऑफिस में भी काफी लकड़ी यूज हुई है। तो लकड़ी के लिए हमारी जो डिपोज है, अब डिपोज अभी भी है। पहले डिपो थी टेरिटोरियल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास, अब डिपो है फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, या जिसे आप एसएफसी कहते हैं, उनके पास। तो अभी उनकी डिपोज एग्जिस्टिंग है। शायद लोगों में भी थोड़ा कंफ्यूजन है कि लकड़ी कहाँ से लेनी है, क्योंकि हम लोग जो टेरिटोरियल डिपार्टमेंट है अब वो लकड़ी देता है, ऐसा नहीं है, लेकिन वो कश्मीरी नोटिस वालों को ही देता है। बाकियों के लिए जो भी लकड़ी है वो डिपो उन्हें एफडीसी से मिलती है। तो शायद ये थोड़ा कंफ्यूजन है कि क्योंकि अब जो हमारा जंगल का यहाँ डिपार्टमेंट है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है कश्मीर, जम्मू कश्मीर में, उसमें अलग अलग पार्ट हैं, जैसे सोशल फॉरेस्ट्री अलग है, टेरिटोरियल अलग है, ऐसे ही एफडीसी है। एफडीसी का ही काम है जंगल से लकड़ी निकाल के उसे अपनी डिपो पे उचित दामों पे बेचना। तो एफडीसी की डिपो में अवेलेबल है लकड़ी। अच्छा। वो थोड़ा सा लोगों को क्योंकि चेंज हुए हुए ज्यादा समय हुआ नहीं है और थोड़ा सा लोगों को पता भी नहीं रहता, क्योंकि मैं एक नागरिक की तरह सोचूं तो उसके लिए तो वन विभाग एक विभाग है, तो वो उसमें नहीं देखता एफडीसी अलग है, सोशल फॉरेस्ट्री अलग है। अभी भी कभी कभी होता है कि मेरे पास बाकी विभागों से भी वो चिट्ठी मेरे लिए नहीं होगी, लेकिन वो डीएफओ कामराज को ही भेजेंगे कि अगर किसी दूसरे सिस्टर विंग की होगी। तो ये जरा लोगों को ये बात जानने की भी जरूरत है, थोड़ा जागरूकता शायद इस मामले में कम है। तो अगर आपके जरिए से अगर उन्हें पता चले कि एफडीसी के थ्रू है तो वो एफडीसी की डिपो से ले सकते हैं। एफडीसी आपने बताया, ये एफडीसी कहां पर होता है? और अगर कोई शख्स एफडी से ये खरीदना चाहे, लेना चाहे एज पर रूल, एज पर प्रोसीजर, तो उनको क्या करना है, उनको क्या करना चाहिए ताकि उनके लोगों तक ये अवेयरनेस मैसेज पहुंचे, ताकि वो भी इस चीज से बाखबर हो जाए? हाँ, देखिए, एफडीसी के जितने हमारे डिपोज थे पहले टेरिटोरियल के पास, वो सब हैंडओवर हुए थे एफडीसी को जी। तो जो एफडीसी है, फॉर एग्जांपल अगर जांगली की बात करूं, जहां अभी हम कुपवाड़ा टाउन में बैठे हैं, सड़क से नीचे आएंगे तो आपको हमारा मिलेगा, सड़क से जस्ट ऊपर जो बड़ी बिल्डिंग है वो एफडीसी की है, वही उनका डिपो भी है। तो आप डायरेक्टली जो भी सिटीजन है उन्हें डायरेक्टली अप्रोच कर सकता है, उनके रेगुलर ऑक्शंस होते हैं और उसके थ्रू फेयर प्राइस डिस्कवर जैसे जो भी होता है ऑक्शन में, उसके थ्रू सेल होता है। तो दैट मीन्स कि आज भी मिलता है? आज भी मिलता है। एफडीसी की डिपो में अवेलेबिलिटी होती है तो वो देते रहते हैं, और वो उन्हें हमारे जंगलों से प्रोवाइड होता रहता है लकड़ी। बहुत बहुत शुक्रिया वो बात करने के लिए, हमें वक्त देने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आपको बता दें, ये फॉरेस्ट डिवीजन ऑफिसर यानी कि डीएफओ कामराज थे। आपको बता दें, हाल ही में इनकी तैनाती कुपवाड़ा में हुई, और यूं समझ लीजिए कि कुपवाड़ा में अब वो जो अगर स्मगलर्स की बात करें, क्योंकि पहले वक्त में काफी ज्यादा, चाहे वो लोलाब एरिया की बात करें, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा में डिफरेंट एरियाज में स्मगलर्स हुआ करते थे और जो फॉरेस्ट को डैमेज पहुंचाते थे, जिससे हमारा ही नुकसान है। और ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इसी के लिए बना है, ये पर्सनल इनका, हालांकि ये काफी दूर से यहां पर आए और सिर्फ हमारे लिए आए। अगर फॉरेस्ट बच जाता है तो हम बच जाएंगे, अगर फॉरेस्ट काटा जाएगा तो हम कहीं नहीं रहेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन एक इंपॉर्टेंट थिंग है इंसान में, जो इंसान की बॉडी में जाता है, तो ये इन्हीं ग्रीन ट्री से पहुंच जाता है। तो स्पेशल बात थी और स्पेशल प्रोग्राम में आज मैंने मधु किया था डीएफओ कामराज को। और बने रहिए जी न्यूज़ अपडेट के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।